हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो देखा था जैसे जो एसआई सिस्टम होते हैं वो देखे थे, जो 4 तरह के होते थे, मतलब 4 टाइप्स के, जिसमें आया था सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमके सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट आया था। तो ये सब जैसे हमने पढ़ा था और अच्छे तरीके से समझा भी था। अब लास्ट में जो अपना टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो अब देखिए, जैसे ये सारा हम पढ़ लिए थे और देखे भी थे, जो एसआई सिस्टम जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। लास्ट में जो पहला क्या था, पहला था लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, उसके बाद लास्ट जो था वो लुमिनस इंटेंसिटी था। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे जो फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, ठीक है, वो अब 3 पार्ट्स में बचता है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में बचता है। तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे और बताएंगे, बोलेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ, भौतिक राशि जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो आइए देखते हैं वे कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए 3 प्रकार के कौन कौन है। तो एक में आता है बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा नंबर में आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा नंबर में आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ हमने देखा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 पार्ट से बटा। कितने पार्ट से बटा? 3 पार्ट में। कौन कौन सा है? एक नंबर में आता है बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो आपका ये रहा। दूसरा में आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो आपका ये है। तीसरा में आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो आपका ये 3rd नंबर का है। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों को बारीकी से पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे यहाँ बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये हुआ भौतिक राशि जो होते हैं वो क्या बेसिक यानी कि आधारभूत भौतिक राशि होते हैं, वो क्या होता है वो देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए, अब हम 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर में क्या था? बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए ये होता क्या है। तब यहाँ हम बोलेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज does not depends upon other physical quantity, या यहाँ बोल सकते हैं बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक फंडामेंटल ये तो है ही, बोल भी सकते हैं, नहीं रहने दीजिए ऐसे हैं। हम बोलेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not depends upon the other physical quantity, then it is called
बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखिए दोज फिजिकल क्वांटिटी whose does not depends upon the other physical quantity then it is called basic और fundamental physical quantity। मतलब ये हुआ वैसा भौतिक राशि जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे, मतलब अदर भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं होगा, यानी कि वो पूर्ण रूप से क्या होगा, स्वतंत्र होगा, वो किसी से रिलेट नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो वे कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ हम पढ़ेंगे आपको और अभी पढ़ा रहे हैं। जो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक और यहाँ हम बोलेंगे बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स, 7 टाइप्स। मतलब ये हुआ बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 7 पार्टों में बंट जाता है, जिसका पहला पार्ट ये होता है, क्या होता है, लेंथ, क्या होगा, लेंथ। दूसरा में होगा मास, तीसरा में होगा टाइम, फिर यहाँ चौथा में क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, चौथा में टेम्परेचर, नंबर 6 में अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। 7 नंबर में आ जाता है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी क्या आता है 7 में, लुमिनस इंटेंसिटी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 7 टाइप से बढ़ गया। जैसे पहला था लेंथ, दूसरा था मास, तीसरा क्या था, टाइम था, 4 नंबर में इलेक्ट्रिक करंट, 5 में टेम्परेचर और 6 में अमाउंट ऑफ सबस्टांस और 7 में क्या था, लुमिनस इंटेंसिटी था। ये आपका 7 टाइप्स हो गया। तो अब देखिए ये जो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारा जो होते हैं ये किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलेंगे इसे बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इसका 7 टाइप्स था। अब हम आगे बात करेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। किसकी बात करेंगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, जब ये बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसी दूसरे पे डिपेंड क्या था, नहीं था, तो अपना जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी पे क्या होगा, डिपेंड्स होगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हम इसे इरेज कर रहे हैं और आपको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी बता चुके हैं। ठीक है, तब देखिए दूसरा नंबर में आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मतलब ये होता है जैसे देखिए हम यहाँ बोलेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी whose unit and dimension, unit and dimension, unit and dimension depends upon the, depends upon the, depends upon the other
physical quantity, other physical quantity, then it is called derived physical quantity. Derived physical quantity. Derived physical quantity यानी कि ये हुआ, ये दोज फिजिकल क्वांटिटी मतलब वैसा भौतिक राशि हुज यूनिट एंड डायमेंशन डिपेंड्स अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वैसा भौतिक राशि जो किसी अदर भौतिक राशि पे डिपेंड रहेगा, मतलब निर्भर रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ बात करेंगे एज फॉर एग्जांपल्स की। तो यहाँ जैसे मान लीजिए एरिया है, एरिया को हम किस से, ए से डिनोट करते हैं, एरिया को से डिनोट करेंगे ए से। तो ए बराबर क्या होता है, लेंथ, ए बराबर लेंथ गुने क्या होता है, ब्रेथ। ठीक है, यानी कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, मतलब एल और बी होता है, यानी कि ए बराबर। ठीक है, तो यहाँ एल तो लंबाई है ही, मतलब लेंथ है ही, और बी भी क्या है, बी भी एक तरह का लेंथ ही है, मतलब लंबाई ही है, तो इसको भी हम एल बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एल और एल को हम क्या करेंगे, मल्टीपल गुना करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका यूनिट चेक करते हैं, यूनिट जो होगा क्या होगा, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, यानी कि जो एरिया का जो यूनिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक तो और का दिखा देते हैं आपको। जैसे देखिए, एक आता है वॉल्यूम, क्या आता है, वॉल्यूम, मिस होता है आयतन। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल गुने बी गुने एच होता है। तो एल तो क्या है, लंबाई है, और बी भी एक तरह का लंबाई है जैसे हम एरिया में देखे हैं, और एच भी क्या है, एक तरह का लंबाई ही है, एक तरह का क्या है, लंबाई है, तो इसे भी हम एल ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा। अब इसका यूनिट चेक करेंगे हम, तो क्या बताएंगे, मीटर क्यू। तो हमसे कोई अगर बात करे, ठीक है, जब वॉल्यूम का यूनिट आप बताइए, तो हम क्या बोलेंगे, मीटर क्यू, और एरिया का अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर। चलिए, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब बात हम करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के। तो ये सबसे लास्ट में आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होगा। जैसे देखिए, तो हम बोलेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी whose unit and dimension depends upon the other physical quantity then it is called supplementary physical quantity। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए, जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो क्या होता है, किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो टू टाइप्स को होते हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी।
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है? वन में है प्लेन एंगल, क्या है? प्लेन एंगल। दूसरा में क्या है? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मापते हैं रेडियन में, किस में मापेंगे? रेडियन में, जिसको बोलते हैं RAD। आप फिर सॉलिड एंगल को मापते हैं स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में, जिसको बोलते हैं STRAD, स्टेरेडियन। ठीक है, तो आपका ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ से एक बात हम याद रखेंगे, जो पाई रेडियन बराबर जो होता है वो 180 डिग्री होता है, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं जो आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, यहाँ से हम याद रखेंगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ाएं आपको जो फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक में आता है बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा में आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा में आया था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब तीनों को हम एक बार रिवीजन के तौर पे आपको रिवाइज करवाते हैं, समझिए। जैसे बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो किसी अदर पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो कौन कौन था? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये सारा क्या था? बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था। दूसरा में आपको पढ़ना था डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वे अदर भौतिक राशि पे डिपेंड होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या पढ़े थे? जैसे एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी पढ़ सकते हैं, प्रेशर पढ़ सकते हैं, ये सारा था। और तीसरा में आता सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी जो होते हैं वो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो क्या क्या था? जैसे पहला था जैसे प्लेन एंगल था और दूसरा क्या था? सॉलिड एंगल था। जैसे ये पढ़ाया अभी, तो प्लेन एंगल को मापे थे रेडियन में और सॉलिड एंगल को किससे मापे थे? स्टेरेडियन में, जिसको एसेटर। ये कोई भी एग्जाम से पूछता है। फिर लास्ट में हम याद रखेंगे पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। चलिए, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था, यूनिट 1 स्टार्ट किया था और जिसका नाम क्या था? यूनिट एंड डायमेंशन था। क्या था? यूनिट एंड डायमेंशन था। तो हमने यूनिट और डायमेंशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा था और पढ़ा भी था, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे उस टाइम बताए थे आपको, जैसे SI यूनिट जो होते हैं वो तो 7 टाइप्स के होते हैं, वो पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम बताए थे आपको, जैसे SI जो सिस्टम है ना, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट, वो जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 टाइप्स के होते हैं। तो उसको आइए देखते हैं। बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर आर, पहला स्टार में देखेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या देखेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो हम बोलेंगे यहाँ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब यह हुआ SI पद्धति जो होता है, SI पद्धति वो 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। कौन कौन होता है? जैसे मैं कल आपको बताया था, जैसे एक होता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा होता है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा होता है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, और चौथा में आता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट आता है। तो उस सबको हम क्या करेंगे? बारीकी से एक एक तरह से पढ़ेंगे। आज मैं जैसे ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये पिछले क्लास में भी पढ़ाया था। जैसे एक आया था क्या? CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा आया था FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। तीसरा आया था MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS
सिस्टम ऑफ यूनिट, चौथा आया था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब ये 4 तरह के होते हैं। अब बात करते हैं हम जैसे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं 4 प्रकार के हो गए। तो पहला जो होता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, चौथा में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो चारों को हम क्या करेंगे, बारीकी से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे पढ़ेंगे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा यहाँ पढ़ेंगे एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा यहाँ पढ़ेंगे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, चौथा यहाँ पढ़ेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ये चारों को हटाते हैं और देखिए तो पहला में आप लिखेंगे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस कहने का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। सीजीएस कहने का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होगा, ठीक है। अब देखिए हम पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सीजीएस, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब ये हुआ इकाई की पद्धति, क्या होगा, इकाई की पद्धति, मतलब सीजीएस इकाई की पद्धति, सीजीएस इकाई की पद्धति। तो हम बोलेंगे इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट are measured in terms of, in this system of unit are measured in terms of centimeter, sorry इसका ऐसे लिखें, in this system of unit, in this system of unit, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ये भाषा थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो टफ मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ अभी जैसे आपको जो समझ में आए मैं वैसा पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं कुछ दूसरे टाइप से लिख देता हूँ जो आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो हम बोलेंगे इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ, क्या बोलेंगे, लेंथ, लेंथ मास एंड time, in this system of unit length, mass and time are measured in terms of, in this system of unit length, mass and time are measured in terms of centimeter, centimeter, gram and second respectively. Then it is called CGS system of unit, CGS system of unit। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, कहता है इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ, मास, टाइम are measured in terms of centimeter, gram, second respectively, then it is called CGS system of unit। अब देखिए, अब यहाँ हम बात करते हैं, ये लेंथ है, ये आपका मास है, ठीक है, लेंथ, मास एंड ये टाइम है आपका, ठीक है। तो देखिए लेंथ को यहाँ हम किस में मापेंगे, देखिए सेंटीमीटर में, किस में मापेंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सीएम बोलेंगे। मास को यहाँ बोले, मास को क्या चीज़ मापेंगे, ग्राम में मापेंगे, किस में मापेंगे, ग्राम में, तो इसको हम जीएम बोलेंगे। और टाइम को मापते हैं सेकंड में, तो इसे हम एससी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अब एक आता है फोर्स, क्या आता है, फोर्स। तो फोर्स को हम लोग मापते हैं डाइन में, ठीक है। तो डी वाई यहाँ पे होगा, उसको हम पढ़ेंगे डाइन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, जो 1 न्यूटन बराबर बताइए। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर
10 के पावर 5 डाइन। यहाँ से एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए, ये हर एग्जाम्स में पूछता है। अब बात करते हैं एनर्जी। एक आता है एनर्जी। एनर्जी को मापते हैं हम किस में? एनर्जी को मापते हैं अर्ग में। तो यहाँ से पूछता है आपसे हर एग्जाम में 1 जूल बराबर बताइए। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 क्या हो जाता है? अर्ज। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ज हो जाता है। तो यहाँ से हर एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ से हर एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे आएगा, आपसे पूछ सकता है जो 1 न्यूटन बराबर बताइए। इसको हम पूरा पूरा लिख देते हैं। यहाँ होता है 1 न्यूटन, इसको क्या पढ़ेंगे? 1 न्यूटन, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से भी हम लिखेंगे, ठीक है। नीचे लगता है नहीं दिख रहा है, चलिए कोई नहीं। अब बात हो गया ये। तो यहाँ से आपको याद रखने वाली क्या क्या चीज़ है? जैसे हम याद रखेंगे 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 10 के पावर 5 डाइन होगा। यहाँ से याद रखेंगे 1 जूल बराबर क्या होगा? 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लेंथ को क्या चाहिए मापे थे? सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में, फोर्स को डाइन में, ठीक है। यहाँ मैं आपको ऊपर ही दिखा दूंगा। जैसे देखिए ये CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, तो CGS जो होता है, CGS कहने का मतलब C कहने का मतलब सेंटीमीटर, G कहने का मतलब ग्राम, S कहने का मतलब सेकेंड। तो जहाँ कहीं भी CGS सिस्टम दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS कहने का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। चलिए इसे आप बेहतर समझे होंगे, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ने वाले हैं? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS कहने का मतलब होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS कहने का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। देखिए अब दूसरा नंबर में हम पढ़ेंगे MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब हुआ MKS इकाई की पद्धति। MKS इकाई की पद्धति। यहाँ हम बोलेंगे इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस system of unit, length, mass and time are measured in terms of क्या बोले थे? MKS यहाँ पे मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड respectively. Then it is called MKS system of unit। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ बात करेंगे लेंथ की। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को हम लोग मापेंगे मीटर में। किसे मापेंगे? मीटर को हम लिख देंगे। मास को किलोग्राम में। मास को किसे मापेंगे? किलोग्राम में। तो इसको हम बोल देंगे केजी। क्या बोल देंगे? केजी। यहाँ टाइम को हम लोग सेकेंड में। टाइम नहीं बदलता है, टाइम वही रहता है, ठीक है। तो टाइम को सेकेंड में माप लिए। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछता है 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर बताइए। तो हम बोलेंगे 746
वाट। क्या बोलेंगे? 1 HP बराबर 746 वाट हो जाएगा। 1 HP बराबर 746 वाट यानी कि 746 वाट। तो यहाँ से बात आती है, जैसे एक आता है पावर। क्या आता है? पावर। तो पावर को हम लोग किससे मापेंगे? वाट में। पूछता है पावर को किससे मापते हैं? तो वाटे मापेंगे। पावर को किससे मापेंगे? वाट में। तो यहाँ से आपको दो याद रखने हैं, जैसे 1 HP बराबर 746 वाट हो जाएगा। 1 HP बराबर 746 वाट। अब यहाँ देखेंगे लेंथ, लेंथ को मीटर में मापेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मापेंगे। ठीक है, तो MKS कहने का मतलब हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है 1 HP बराबर 746 वाट। ये हो गया। चलिए किस चीज़ का? गैस बन रहा है बच्चा के 6 साल का। बच्चा कितने साल का है? 6 साल। 6 साल। अभी भोरे ना हो गए गैस। तो रात में लेके आ जाना चाहिए था ना। ना सुबह ना हो लगभग 4 बजे करीब। अच्छा, तो हम पुलिस सब अभी सुतल होते हैं। बच्चा का नाम क्या है? अमन कुमार। एज उसका क्या है? 6 साल। क्या हो रहा है? गैस गैस बना है, वही देह गर्म है। गैस बुखार बनता है तो उसको देह गर्म हो जाता है। बुखार उखार नहीं ना है? फीवर उबर नहीं ना है? देह तो गर्म है, हो सकता देह है। गर्म है? हाँ, वही दो चीज़ है बस। फीवर प्लस गैस। ठीक है, जाइए अंदर, मैम ले लीजिए वहाँ से। चलिए अब हम क्या किए हैं? MKS भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया? अब MKS भी हमने पढ़ लिया है। तो MKS कहने का मतलब ये हुआ मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या हो गया? मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड हो गया। ठीक है, जिसमें आपको याद रखने थे 1 HP। 1 HP कहने का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर। 1 HP कहने का मतलब क्या होगा? 1 हॉर्स पावर। अब आते हैं हम थर्ड पढ़ना है हमें। थर्ड में क्या पढ़ना है? थर्ड में हमें ये पढ़ना है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ेंगे? FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो FPS सिस्टम ऑफ यूनिट कहने का मतलब हो गया इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे? लेंथ, मास एंड टाइम आर measured in terms of, in this system of unit, length, mass and time are measured in terms of foot, pound and second respectively. Then it is called FPS system of unit. FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ बात करेंगे लेंथ की। ठीक है, बात करेंगे मास की, बात करेंगे टाइम की। तो लेंथ को हम क्या चाहिए मापेंगे? लेंथ को मापेंगे फुट में, मास को पाउंड में मापेंगे और टाइम को सेकेंड में ही मापेंगे। ये नहीं बदलता है। तीनों में आप देखे होंगे सेकेंड जो होता है ना वो बदलता नहीं, वो चेंज नहीं होता है, सेकेंड वही होता है। अब यहाँ से बात आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 पाउंड बराबर बताइए। 1 पाउंड बराबर ये होता है 0.453 kg। 453 kg। आपको एग्जाम में कभी कभी ये आ जाता है और कभी कभी ऐसे भी आता है। कैसे आता है?
जैसे कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा 1p, तो पाउंड पढ़ेंगे बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 453 ग्राम। कभी कभी ग्राम में पूछता है और कभी कभी केजी में भी आता है। केजी में जब भी आएगा तो केजी में हम बोलेंगे 0.453 ग्राम, और सॉरी केजी, और ग्राम में जब आएगा तो इसको हम बोलेंगे 45453 ग्राम बोलेंगे, यानी कि 453 ग्राम बोलेंगे। तो ये आपका ये एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहने का मतलब एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस कहने का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, चलिए अब ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट हम बात करेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की। किसकी बात करेंगे, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये इंटरनेशनल यूनिट है। कौन सा यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है। देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट हम बोलेंगे इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनिट, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, then it is called SI system of unit, SI system of unit, SI system of unit। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, देखिए समझिए ध्यान से। कहता है यह जो है एक तरह का क्या है, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई की पद्धति है। इसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकाई की पद्धति कहते हैं। किसको, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के। तो यहाँ हम बोलेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट आर 7 टाइप्स। वे कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लेंथ, मास, टाइम, लेंथ मास टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए मास को हम मापते हैं क्या चीज़ में है, लेंथ को। तो लेंथ को फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर में मापेंगे। किस चीज़ में, मीटर, एम लिख दिए। मास को क्या चीज़ मापते हैं, मास को मापते हैं किलोग्राम में। किसे मापते हैं, किलोग्राम में, यानी कि केजी में मापते हैं। किसे मापेंगे, केजी में। टाइम को मापेंगे सेकेंड में। सेकेंड कहने का मतलब SEC। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को किस से मापते हैं, टेम्परेचर को हम मापते हैं केल्विन में। किससे मापते हैं, केल्विन में, जिसको हम बोलते हैं के। ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में मापते हैं। किसे मापते हैं, मोल में। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापते हैं, जिसको हम बोलते हैं CD। क्या चीज़ बोलेंगे, CD। तो ये आपका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया।
तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो 7 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, लुमिनस इंटेंसिटी। यहाँ से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दो, ठीक है, चाहे 11th 12th का दो या एनी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। तो लेंथ को क्या चाहिए में, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में मापते हैं और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।